सखियों ने भगवान से खूब विनोद किया। एक सखी ने कहा, राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा, वो तो हमारे सियाजू का प्रताप था, वो तो हमारे किशोरी जी का प्रताप था कि आपके राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने पूछा, वो कैसे? कहा, आपके भैया के बस की बात नहीं थी धनुष तोड़ना। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, बताओ तो कैसे? एक सखी ने कहा, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि कहा नहीं जा सकता। कहा, तुम्हें कब पता चला? कहा, मैं तो तभी जान गई थी। कब? कहा, पुष्प वाटिका में। अब पुष्प वाटिका में भी जिसको पुष्प लेने में पसीने आ रहे हो, वो भला धनुष क्या तोड़ेगा? सखियां, एक सखी ने तो हद ही पार कर दी। एक सखी ने कहा, तुम्हें पता है अयोध्या में बेटे कैसे होते? कहा, कैसे? कहा, माताएं खीर खाती हैं और बेटे जन्म लेते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, भी बहुत हो गया, अब कुछ बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपको पता है मिथिला में बेटियां कैसे होती? कहा, नहीं। कहा, हमारे अयोध्या में तो माताएं खीर भी खाती हैं, मिथिला में तो खीर भी खाने की जरूरत नहीं, बस खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, बेटी लेके घर आओ। लक्ष्मण जी से कोई पार न पाए। राम जी तो हमारे बड़े सीधे साधे सरल, पर लक्ष्मण जी हर बात का उत्तर देते। ऐसे अनेकों विनोद हुए, सखियों ने भगवान से किया। विवाह हो गया और विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। जनवासे में सभी ने खूब आनंद लिया। एक सखी ने कहा कि लक्ष्मण जी, राम जी को यहां पर 2, 4, 6 महीने छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों? कहा, आपके भैया बड़े काले कलूटे हैं, अगर 6 महीने छोड़ दिया तो गारंटी के साथ कहते हैं इन्हें ऊटन लगा लगा के हम गोरा करके भेजेंगे। ऐसे खूब सखियां विनोद करती हैं और अंत में विदाई का समय आया। विदाई जब जाते जनक जी के पास महाराज दशरथ, तो दशरथ जी से जनक जी कहते, सिर्फ 1 दिन और रुक जाइए। और इसे करते करते 15 दिन बीत गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हम संत महात्मा हैं और महात्माओं का इस प्रकार से राजमहल में रहना उचित नहीं है। हमें आए हुए 1 महीने हो गए, अब विदा करो आप। विदाई की पूरी तैयारी की गई। महाराज जनक जी ने चारों कन्याओं को खूब जितना उन्हें देना था सब कुछ दिया। जिस प्रकार से आपने सुना कि मैना मैया ने मां पार्वती को शिक्षा दी थी, आज ठीक उसी प्रकार से इधर मां सुनैना जानकी मैया अपनी चारों बेटियों को बिठा करके सिखा रही हैं। जो उसमें से सबसे प्यारी सी बात मां ने सिखाई, वो मां ने ये कहा कि जानकी, आप ससुराल में जा रही हैं और सबसे पहला व्यवहार आपका ये होना चाहिए कि आप अपने पति के नेत्रों को देखते ही समझ जाएं कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। अगर उन्हें बताना पड़े, उन्हें कहना पड़े, उन्हें बोलना पड़े, तो ये आपका धर्म नहीं है। आप उनके नेत्रों से समझ जाएं कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। और श्री जानकी जी ने यही किया। जब केवट भैया का आगे प्रसंग आप श्रवण करेंगे, भगवान के पास कुछ देने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे आभूषण, तो गोस्वामी जी ने लिखा, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी मैया बिना कहे समझ गई कि भगवान को आवश्यकता है, ये देना चाहते हैं कुछ उतराई। माँ ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली और भगवान को दे दिया, प्रभु केवट भैया को प्रदान करिए। सुनैना मैया बेटियों को शिक्षा दे करके विदा करती हैं। विदा करने के पश्चात चलते चलते रास्ते में जनक जी आए आधी दूर तक, और आने के पश्चात राम जी को प्रणाम किया, राम जी से बातें की। इधर जनक जी महाराज दशरथ के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दशरथ जी से कहते हैं, महाराज जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आज के बाद ही आपकी बेटियां हैं और इनका अच्छे से ध्यान रखना। मैं तो सदैव छोटा हूं, छोटा ही रहूंगा। दशरथ जी ने कितनी प्यारी बात कही। दशरथ जी ने कहा, महाराज छोटे आप नहीं, छोटा तो मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं लेने आया था और आपने तो कन्या दान किया है, 4 कन्याओं का दान किया है।
और इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है भला। हमारे समाज में बहुत उल्टा है। हमारे समाज में कहते हैं वर पक्ष वाले बड़े, वधु पक्ष वाले छोटे। पर ये न जाने किसने नियम बनाया। पर आप बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला बड़ा होता है। दशरथ जी कहते हैं कि मैं आपसे छोटा हूं। आपने अपनी चारों बेटियों का दान कर दिया और उसके पश्चात भी न जाने कितने खजाने लुटाए, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं छोटा हूं। नहीं महाराज, मैं आपके सामने याचक बन के खड़ा था, आपने दान किया, और निश्चित रूप से मैं इन बेटियों को अपनी बेटी की तरह इनको प्यार दूंगा, इन्हें लाड दूंगा, दुलार दूंगा, कोई कमी नहीं होगी।